बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बताया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि 2020 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई थी। गहलोत के इस दावे के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया। वसुंधरा राजे ने कहा, अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। ये गहलोत की उनके खिलाफ साजिश है। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई 2020 में कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पार्टी हाईकमान के दखल के बाद 1 महीने तक चला यह सियासी ड्रामा खत्म हुआ था। इसके बाद पायलट को डिप्टी सीएम पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अशोक गहलोत धौलपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गहलोत ने कहा, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने राज्य में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह 2020 की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और मेघवाल ने कहा था कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार गिराने की कोई परंपरा नहीं है। कैलाश मेघवाल बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, वे स्पीकर भी रह चुके हैं। अशोक गहलोत ने कहा, मैं चाहता तो भैरव सिंह जी की सरकार गिरा सकता था। मैंने कहा कि यह अनैतिक काम है। जो आदमी बीमार है वो अमेरिका में इलाज करवा रहा है, उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उनकी पार्टी के नेता उनके पीछे ही उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। गहलोत ने कहा, कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि धनबल पर चुनी हुई सरकारों को गिराने की हमारी कभी परंपरा नहीं रही है। क्या गलत किया उन्होंने? गहलोत ने दावा किया, राजे और मेघवाल ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी कि उन्हें उन लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि हमारी सरकार बच गई। मैं इस घटना को कभी नहीं भूलूंगा। गहलोत ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा की भी तारीफ की, जिन्होंने पिछले साल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध में जाकर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। तो अब बहन बैठी हुई है यहाँ की एमएलए आपकी, ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये जो है। आप देखिएगा जिस रूप इन्होंने हमारा साथ दिया, वो देखते रह गए। आपके सारे लोग जो हैं, शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा में की हवाई उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब भैरव शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त पर भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूं, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था, अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा, तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहां पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की। इनकी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इसलिए बड़ी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे, फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे गर्व है कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम की कमी रहेगी नहीं। तो पूर्व सीएम
बोली कि इस तरह से सरकार नहीं करेगी और अनैतिक काम ना किया जाए, अनैतिक काम में हम साथ नहीं देंगे। और जिस तरह से बात की विधायक शोभा रानी कुशवाहा की कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध में उन्होंने वोट दिया था, साथ ही वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल का उन्होंने नाम लिया कि इन लोगों ने भी अनैतिक काम में भागीदारी ना होने की बात कही थी। रूपनारायण संवरिया हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, गहलोत के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? हालांकि वसुंधरा राजे की भी प्रतिक्रिया ये आई है कि सिर्फ 2023 में हार का डर सता रहा है, लेकिन यहां पर ऐसे वक्त पर, ऐसे मौके पर गहलोत के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? बताना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जब भी कोई बात करते हैं तो उसके कई मायने होते हैं और इस बात के भी यहाँ राजस्थान की राजनीति में कई मायने हैं। एक मायना जो अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत ने सीधा सीधा टारगेट किया सचिन पायलट को। सचिन पायलट की जो बगावत थी उसको याद करके जनता के बीच में एक सहानुभूति वाली बात यहाँ रखी है। वहीं साथ ही साथ जो है वसुंधरा राजे, अगर वसुंधरा राजे आज बीजेपी के मुख्यमंत्री तौर पे आती है तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पे भारी पड़ने की संभावनाएं ज्यादा बन रही है। तो उस चीज को भी उन्होंने वो किया है कि अगर वसुंधरा राजे का इस तरीके से नाम लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे पर जो है इनका हाई कमान प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा और कहीं ना कहीं ये चीज जो है राजनीतिक दायरे में अशोक गहलोत ने यहाँ किए। इनका एक तीर से कई निशाने यहाँ साधने का प्रयास अशोक गहलोत ने किया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रूपनारायण तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल सियासी घमासान इस बयान के बाद मचना शुरू हो गया है।